morning my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope you all are fine and doing well at home. My dear students, today I discuss some important theorem chapter 6 in exercise 6.5 class 10 based on NCERT book. मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक का अध्याय 6 प्रश्न वाली 6.5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अंत में जाकर वीडियो को अगर मेरा यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में जाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहे और इस प्रकार का वीडियो को आपको समय समय आपको देखने का मौका मिलेगा, जिसका फायदा उठाकर अपने आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों और अपने साथियों के बीच में भी इस वीडियो का लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी का चलते हैं और देखते हैं कि अध्याय 6 प्रश्न वाली 6.5 से संबंधित वह महत्वपूर्ण थ्योरम कौन है जिसके बारे में आज का इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे पूर्व मैं ये बतला देना चाहता हूँ, इससे पहले वाला जो वीडियो जो बनाए थे, जिस थ्योरम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जो 6.8 था, वो बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम था। उससे आपको ऑब्जेक्टिव और बड़ा प्रश्न दोनों बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अगर क्वेश्चन अगर इस बार परीक्षा में पूछता है तो उसके लिए भी आपको फायदा है वो प्रमेय, और यह भी प्रमेय जो बताएंगे वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको फायदा है, फायदे वाले। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछला वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं, और नहीं तो बीच में आई बटन में आप देखेंगे उसका लिंक आपको मिलेगा। वीडियो चलने के दरमियान आप उन्हें भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या बात किए थे? तो पाइथागोरस प्रमेय के थोड़ी बातें आपको हम बतला देना चाहता हूं। उसमें यह बताया गया था मैं कि एक समकोण त्रिभुज हमारा दिया हुआ था, और हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में यह कहा गया था कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बाकी जो दो भुजा बच गया वो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे हमें सिद्ध करना था। उसको हमने सिद्ध कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में जस्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें क्या कंडीशन लगा हुआ है कि उसका एक प्रथम भुजा का स्क्वायर जो होगा, बाकी जो दो भुजा बच जाता है वो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि उस प्रथम भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कहने का मतलब जो त्रिभुज के साथ जो कंडीशन लगा हुआ है वो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। उसका जस्ट उल्टा सिद्ध करना पड़ेगा। जो पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध किए थे जस्ट उसका उल्टा है। इसलिए इस प्रमेय का नाम, जिसे हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, प्रमेय 6.9, इसे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। और देखिए आप स्टेटमेंट, इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रमेय 6.9 पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछला 4 प्रमेय आपको हम बतलाए हैं। प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.6, प्रमेय 6.8। सब में हमने एक बात कॉमन कही है कि प्रमेय जब हमको सिद्ध करना पड़ता है
तो सबसे पहला काम हमको ये होता है कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखना है। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। पहले प्रमाण जब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला काम है कि क्या हमारा दिया हुआ है। दिया हुआ है कि, अब देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि हमारा इस प्रकार से एक त्रिभुज हमारा दिया हुआ है ए बी सी। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी, इसको माना, क्योंकि वहां त्रिभुज का जिक्र वो किया था, त्रिभुज ए बी सी का नहीं। आप वहां पी क्यू आर भी मान सकते हैं, आर एस टी भी मान सकते हैं। तो इसलिए जो त्रिभुज दिया हुआ है उसको मान लिया हमने ए बी सी है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है कि पहली भुजा का वर्ग, ये ए सी का स्क्वायर, हम इसी को पहली मान लिए, दूसरा हम इसको मान लिए, ये पहला मान लिए, इसको दूसरा मान लिए, इसको तीसरा मान लिए। पहली भुजा का वर्ग हमारा हो जाएगा स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग, यानी दूसरा भुजा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमारा दिया हुआ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए हम पहला दूसरा तीसरा आपको लिख दिए थे। इतना हमको क्या क्या है, दिया है। अब इसको लेकर के हमको काम क्या करने के लिए कह रहा है, 6 अंक लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो वो हमें यहां लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पहली भुजा के सम्मुख कोण, पहला भुजा हम इसको माने ना, पहली भुजा के सम्मुख कौन कौन है, बी। तो बी हमको 90 डिग्री दिखाना है। समकोण मतलब 90 डिग्री। ये दिखा देने से हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो थ्योरम है, वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। हमारा जो थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, वह सिद्ध हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 काम हमारा हो गया जो कॉमन है सब थ्योरम में। अब तीसरा काम करना है, जितना दिया हुआ है यह कार्य करने के लिए वो हमारे लिए पर्याप्त है। अगर नहीं है तो कुछ नया जो करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर रचना लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं, रचना। तो अभी जितना दिया हुआ है तो इसको हम अभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे सॉरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार का एक त्रिभुज का हम निर्माण करेंगे, रचना करेंगे। इसी प्रकार से हम एक और त्रिभुज का निर्माण करेंगे, पी क्यू आर का, जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण किए। तो रचना में लिखेंगे क्या कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसा लिख देते हैं, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की रचना ऐसा किया कि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री तथा भुजा पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी हो। इस प्रकार का हम एक अन्य त्रिभुज की रचना कर दी। इस प्रकार से हम एक अन्य त्रिभुज की रचना कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब
चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या होगा कि ये जो समकोण है तो इसके सामने की भुजा ये पी आर जो होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। तो पी आर का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय जो पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे, पिछला प्रमेय जो थ्योरम हम लोग 6.8 पढ़े थे, उसके हिसाब से इस समकोण त्रिभुज में पी क्यू आर में कर्ण पी आर का स्क्वायर शेष दो भुजा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो हमारा पी आर स्क्वायर है, अब आप देखिए कि पी क्यू, यहां पर देखिए पी क्यू किसके बराबर है? ए बी बराबर है। तो पी क्यू का स्क्वायर को हम ए बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब बराबर है यहां भी स्क्वायर करेंगे तो यहां भी स्क्वायर होगा। क्यू आर यहां पर है, यहां स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर को हम लोग बी सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा पी आर का स्क्वायर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहां पर जो गिवन दैट है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, आप इसको समीकरण एक पहले ही नाम दे दीजिए। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। कहां से? तो समीकरण एक से। आपको सहूलियत होगा आपको समझने में कि ये कहां से आया, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, धनात्मक वर्गमूल लेने पर, धनात्मक वर्गमूल लेने पर पी आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? सॉरी, पी आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए सी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा पी आर का मान क्या हो गया? यहां स्क्वायर है, ठीक है, तो वो हमारा ए सी हो जाएगा। पी आर का मान हमको कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों? पी आर बराबर हमको ए सी मिल गया। इतना हम लोगों को क्या मिल गया कि ये जो पी आर है और ये जो ए सी है वो भी बराबर हो जाएगा। तो जब वो भी बराबर हो गया तो अब हम क्या करेंगे वो देखिए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, अब इसमें आप देखिए क्या क्या है। तो देखिए आपका भुजा ए बी बराबर पी क्यू, कहां से? रचना से। हमने रचना ही इस त्रिभुज का ऐसा किया है कि भुजा ए बी के बराबर भुजा पी क्यू हो। ये रचना हमने किया ही है। दूसरा, भुजा बी सी बराबर क्यू आर, ये भी कहां से? इसको भी हमने रचना ही किया है। यानी भुजा बी सी के बराबर त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर की रचना की है। और अभी अभी हम लोगों ने सिद्ध किया भुजा ए सी बराबर पी आर, सिद्ध किया यहां पर अभी अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है। आप देख सकते हैं पी आर बराबर क्या है? ए सी है, तो ए सी बराबर पी आर भी लिख सकते हैं। इसलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज कौन सा? ए बी सी क्या होगा?
सर्वांशम किसका? त्रिभुज पी क्यू आर का। यानी त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हर तरफ से क्या हो गया? समान हो गया। सर्वांशम मतलब क्या हो गया? हर तरफ से समान। ठीक है, तो हर तरफ से समान हो गया। तो आगे देखिए हम लोगों को क्या करना है। तो आगे देखिए, इसके बाद हमको क्या लिखना है। जब सर्वांशम हो गया तो ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांशम हो गया तो इसलिए हमारा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर होगा। और हमने पी क्यू आर को कितनी रचना किया है? 90 डिग्री इसको रचना किए थे। तो ये कहां से आया? सी पी सी टी से। सर्वांशम त्रिभुज के समगत भाग से, corresponding parts of congruence triangle, corresponding parts of congruence triangle से हमारा क्या मिल गया? यानी इतना मिल गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर हमको क्या मिल गया? 90 डिग्री। हमारा यही चीज ना, कोण ए बी सी ही ना, ए बी सी ही को कोण बी कह रहे हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या हो गया? हमारा 90 डिग्री हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था, इसी को हमें प्रमाणित करने के लिए कहा गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट फर्मे था। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस थ्योरम को प्रमाणित करने में अब आप लोगों को जरा सा भी कठिनाई नहीं होगी। आप आराम से साफ सुथरा सही ढंग से आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं और अच्छी तरह इसके बारे में आपको जानकारी भी मिल गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो इतना ज़्यादा आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए हैं तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल राजा एजुकेशन को आगे के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आप मेरा चैनल से जुड़े रहें और उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। और मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिलता रहे और आप उसका फ़ायदा उठा करके अपने आने वाले परीक्षाओं में भरपूर उसका उपयोग कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस वीडियो का लिंक का शेयर अपने दोस्तों और अपने साथियों के बीच में भी जरूर कर देंगे। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।